रही हूँ सुबह से मैं यहाँ फिर के वहाँ से मैं घर जाके रेडी हो गया फिर पता नहीं मैं ठीक लग रही हूँ आगे से लग सकता है कि नहीं ट्रेन नहीं लग रही हूँ कहते बाइक से अरे फोन यहाँ पे आदर्श पीछे पीछे आदर्श सेंटर पे देखिए। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, पहला इतना हिट गया, काफी लोगों ने प्यार दिया। सीजन 2 भी आ गया, पर सीजन 2 कौन से कॉन्सेप्ट में इस बार है इसके बारे में जानना चाहिए। पहले हिट गया। सो हिट इस मामले में गया है कि वी गॉट मिलियंस इन टर्म्स ऑफ इम्प्रेशंस ऑन एन एपिसोड एंड इट इज गॉन। सो मैं यूट्यूब वालों के साथ भी मीटिंग करता हूँ जो मार्केटिंग करते हैं, और हमारे इम्प्रेशंस जो होते हैं, जो 3 मिनट से ज़्यादा एपिसोड देखते हैं, वो मिलियंस में गए हैं। हमारे व्यूज़ एवरी एपिसोड इज गॉन इन लैक्स एंड आई वुडंट से वीव अराइव्ड इन यूट्यूब, नो, बट मुझे इतना पता है कि बॉस हम जो भी काम कर रहे हैं हमें मज़ा आ रहा है। ऐसा नहीं अरे यार वो एपिसोड करने जाना है, वैसा नहीं और हो रहा है। उससे ज़्यादा जो सेलिब्रिटीज आते हैं ना, वो जाते जाते हमेशा ये बोल के जाते हैं कि बहुत मज़ा आया। और वो इतना तो हमारी एक दोस्ती लॉयल्टी है उन लोगों के साथ, या कि वो हमसे झूठ नहीं बोलेंगे। ये तो इतना तो फ्रैंकली वो बोल सकते हैं मज़ा नहीं आया, धमाल नहीं था। उन सबका था यार तुम लोग क्या कर रहे हो। एंड इस बार सेकंड वाले में राउंड्स कुछ बढ़ गए हैं, स्पॉन्सर्स आ गए हैं, तो गिफ्ट्स भी है, हैम्पर भी है। बट छठी बटी का आइडिया कहाँ से आया? यहाँ से अच्छा चड्डी अब बड्डी बता दूं। चड्डी बड्डी का आइडिया आई थिंक 1 साल पहले मैंने अली से बात की थी कि जैसे हम दोस्त हैं वैसे इंडस्ट्री में भी होंगे, तो क्यों ना हम उनको बुलाएं। तो अली बोला भाई तू डेंजरस है, तू किसी को कुछ भी पूछ लेगा, तू रहने दे, अभी माहौल इज़ नॉट दैट गुड। 6 months later on I again went to him, I said Ali there have to be friends in the industry, सब लोग सिर्फ इंस्टा तेरा फॉलोअर मेरा स्टोरी ऐसा नहीं है। तो बोल रहा है अगर नहीं हुआ तो, मैंने बोला उनका प्रॉब्लम है, अगर वो लोग दोस्त बोल के आ रहे हैं और अगर दोस्त नहीं है तो उनकी दोस्ती का टेस्ट हम लोग लेंगे। तो he said damn good, तो then the show became a format, then we started giving segments to the show, बातों बातों में मैं इसके बारे में कितना जानता हूँ, वो मेरे बारे में कितना जानता है, तो जान पहचान एक राउंड है। देन देर इज नेवर हैव आई एवर, मैंने कभी अपने दोस्त को जलील नहीं किया, मैंने अपने दोस्त के बारे में बिचिंग किधर और नहीं की है। तो देयर आर डिफरेंट राउंड्स एंड इट मेक्स इट एक्साइटिंग। इस बार हमने आंखों में भी इंट्रोड्यूस किया है, और वो आंखों बहुत में ही मतलब इमोशनल है। इट्स नॉट फनी, मतलब जो वो ह्यूमरस नहीं है, इट इज, नहीं बोलूँगा, एपिसोड देखो। सर सीजन 2 में क्या यूनिक है? 1 के मुकाबले 2 में क्या यूनिक है और कौन कौन से स्पेशल गेस्ट होगा? यूनिक आई सी, यूनिक तो मतलब हम दोनों हैं, और हमारे एक प्रोमो में जो आने वाला प्रोमो है आई थिंक आ गया भी है कि हम लोग बोल रहे हैं इस बार डिफरेंट क्या है, तो अपन दिखाएंगे ना। हाँ दिखाएंगे, आज आप सब देखेंगे, आप सब देखोगे भी, अंदर आके आप लोग रिकॉर्ड भी कर सकते हो वो प्रोमो, जहाँ पे तूने सवाल पूछा ना, हाँ। तू आके पहले देख, सबसे आगे तुझे बैठाऊंगा। वेल जैसे कि कहते हैं कि चड्डी बड्डी, ऑफ कोर्स हम जानना चाहेंगे कि जैसे आप लोगों की दोस्ती काफ़ी ही गहरी है, लोगों ने देखा है बहुत सारा प्यार, ऐसे आपके ग्लिम्स भी पहले वाले एपिसोड के काफ़ी वायरल हुए थे। तो अगर एक चीज़ में आप दोनों के बारे में जानना चाहूँ, एक ऐसी चीज़ है जो अली आज सुनेंगे, जो उनके बारे में आप बताओगे और उनको भी यकीन नहीं होगा कि वो चीज़ उनके अंदर है, तो वो क्या होगी, और आप इनके बारे में? मेरे बारे में जो मुझे नहीं मालूम, इसके बारे में तो मैं इतना बोलूँगा कि ये आज तक इसको नहीं पता था, लेकिन आज मैं इसको बताता हूँ, ये टैलेंटेड भी है। तुझे किसी ने नहीं बताया होगा। नहीं, आतिश कपाड़े ने बताया, उसको भी शायद मैंने ही बताया। हाँ, मैं भूल जाता हूँ, थोड़ी उम्र हो गई ना तो मेरी याददाश्त, तो ही इज़ वेरी टैलेंटेड। और नहीं, जोक्स अपार्ट, ये मालूम नहीं मेरे को, कुछ पिछले जन्म का कुछ कर्जा बाकी है, ये मैं बहुत चाहता हूँ इसको, और एक पैसे का स्वार्थ नहीं है, और मैं हार जाता हूँ इसके सामने, क्योंकि मुझे कन्विंस कर लेता है। अग्री।
और हम दोनों के मुकाबले हम दोनों को अगर कंपेयर करोगे तो मेरे ख्याल से मैं ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ. 100%. What is the procedure to quit the show? Ali is elder to me, and और अली बहुत ही नॉविस है, बहुत ही इनोसेंट है. सो आई थिंक ही इज लर्निंग द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, बट स्टिल ये सीखने के बाद भी मेरे को नहीं जमता यार. मैं भूखा रह लूँगा लेकिन मेरे को ये नहीं करने का है काम. वो क्वालिटी इज़ अ क्वालिटी विच इज़ वी विल बी मेकिंग 10 लाख समवेयर ऑन एन एपिसोड. वड़ा पाव खा लेंगे, एपिसोड अपना यही करेंगे, मुझे ये सेगमेंट नहीं डालने का है, ये वो है. और देन समवेयर डाउन द लाइन आई हैव नेवर एवर टेकन अवे द फैक्ट दैट अली इज सीनियर टू मी. अली सो एवरी टाइम आई शूट सेलिब्रिटीज़, बिगर सेलिब्रिटीज़, बिगेस्ट सेलिब्रिटीज़, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता. पहले इसको पूछूंगा डेट है, फिर मैं क्रू को पूछूंगा डेट है, फिर मैं सेलिब्रिटी को 2 ऑप्शन दूंगा, ये 2 डेट है. तो ये रिस्पेक्ट मेरी जो है आई थिंक इट शुडंट एंड विल नॉट गो इन लाइफ, बिकॉज आज की तारीख में बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, अली व्हाट्सअप ब्रो दिस दैट, मैं ये नहीं कर सकता. और मेरे सामने अगर किसी ने किया तो उसकी मैं बीप 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 बीप. दोस्ती क्या है और दोस्ती कैसी होनी चाहिए? सर दोस्ती को ना आप वर्ड में डिफाइन कर लो. हाँ डिफाइन करो. मैं इसके बारे में ना मैंने कहीं पढ़ा है, बहुत किसी ने बहुत खूब लिखा है कि शर्त लगी थी खुशी को एक लफ्ज़ में बयान करने की. शर्त लगी थी खुशी को एक लफ्ज़ में बयान करने की. लोग किताब ढूंढने लग गए, मैंने सिर्फ दोस्त लिख दिया. टेक मी अली, टेक मी. अभी समझ वेल जाओ. डन. उसके अलावा ये नहीं समझा है. मैं समझ गया. सीजन 2 में कौन कौन स्पेशल गेस्ट है, या आउटकमर्स को आप कैसे मौका देने वाले हैं, नहीं देने वाले सीजन 2? आउटकमर्स क्या होता है? मतलब जो इंडस्ट्री से नहीं होते, जो न्यू कमर्स. See, हमारी हमारा एक सरप्राइज था जो हम ये छोटा चेतन सब सुन लेता है, समझ लेता है. तो अंदर की बात तो आर यू एस्ट्रोलॉजर बाय एनी चांस? तुम्हें कैसे पता? सो हमारे गेस्ट इस बार इस पूनम पांडे, मीत ब्रदर्स, बॉस्को सीजर, करणवीर मेहरा, शिल्पा शिंदे, सुधांशु पांडे, अनुपमा की गैंग है. फिर विजय शिरजी, विजय शिरजी, मंत्रा. हिलेरियस. फिर अरे वो तो मतलब एक साउथ बॉम्बे एपिसोड था हमारा, साहिल साहूकार और समीर कोचर. ओहो, वो अंग्रेजों के लिए स्ट्रेट अवे. मतलब मतलब हम दोनों ने कुछ बोला ही नहीं, वही बोल रहे थे. मतलब उन लोगों ने टेक ओवर कर लिया था एपिसोड को. मतलब कह सकते कि इस बार काफी धमाल होने वाला है, बहुत- क्योंकि बहुत जिनका- जिनका आपने नाम लिया है वो लोग ऑफ कोर्स काफी नाम है वो. नहीं, यही है और ना आपका कि- जो पॉडकास्ट होता है ना, टू बी ऑनेस्ट हम भी देखते हैं, इतना प्यारा होता है Thank कि you. उससे कुछ सीखने ही मिलता है. कह सकते हैं कि चीजें सबसे पहले आप लोगों ने सब्सक्राइब किया. Yes, ये ईरानी, किया है. मैं ईरानी, चैनल का नाम है मैड ईरानी. वो नहीं कर रहे थे. हाँ, तो दांत YouTube छुपा पे रहा अपना. YouTube पे जाओ और सब्सक्राइब करो और देखो सारे एपिसोड्स ऑफ सीजन 1. और जितना मैंने मतलब हम लोग 1.5 घंटा शूटिंग करते हैं और फिर मैंने उसको 25 मिनट का एडिटिंग किया है. मुझे सिर्फ बेस्ट दिखाना है अपने एपिसोड का. सो यू विल एंजॉय दैट. कि मतलब मोबाइल पॉडकास्ट चेक में तो करूंगा. और भी इंडस्ट्री में बहुत सबसे बड़े बड़े नाम भी है पॉडकास्टर के लिए. तो आप लोग चैलेंज को कैसे करते हैं? कौन सी चैलेंज? क्या चैलेंज? मतलब और भी तो पॉडकास्टर है, कंपटीशन है. नहीं वो हम लोग नहीं. हम लोग का competition पिछला का कुछ नहीं. ऐसी हमारा मकसद है कि वी वांट टू गिव आवर बेस्ट. और पॉडकास्ट आप कब यूट्यूब चैनल पे आप कब जाते हो? जब इसलिए आप जाते हो क्योंकि इसमें आपको आपकी क्रिएटिविटी को दिखाने की फ्रीडम है. आपको किसी को प्लीज मेरा ये शो और है, आपको मेरा ये वो बता शो दूं, है. हमारे तीसरे एपिसोड के बाद एक बहुत बड़ा स्टूडियो ये राइट्स खरीदना चाहता था और हमने मना कर दिया क्योंकि आप इधर से ये निकाल दो, आप वो निकाल दो, ये गेस्ट ये कपड़ा नहीं पहन सकते, वो नहीं कर सकते. मैंने बोला अगर ऐसा होता तो हम टीवी पे ही आ जाते, हम यहाँ क्यों कर रहे हैं. सो वी वांट टू डू आवर स्टफ एंड वी आर वेरी हैप्पी. हम लोग को हमारा मंडे से बेटर हमारा ट्यूसडे करना है. दैट्स सिंपल.
बिग बॉस सीजन 18 आ चुका है, कितना फॉलो किया है आप लोगों ने इस बार? बिग बॉस वाला ही है। आपके बेस्ट फ्रेंड हैं, उनके ऊपर क्या कहना चाहिए? प्ले ओवरऑल कैसा लगा? ही इज़ द विनर फॉर मी। मैं तो उनके तनाज की फ्रेंड, किटी गैंग की फ्रेंड है सारा आरफीन खान, और आरफीन खान माइंड कोच जो रह चुके हैं और है अभी भी, वो तनाज के भी गुरु थे, और तनाज इज़ अ लाइफ कोच ऑल्सो, बट मेरा दोस्त जीतेगा। पर कहीं ना कहीं करण को काफी गलत चीजें बोली गई अविनाश के थ्रू कि सर पे बाल ही इज नहीं टू शाना। वीकली पैसा मिल रहा है दादा, वो नहीं छोड़ेगा, मन से दिमाग से सिंधी है, और वीक बाय वीक ही विल सी टू इट दैट ही डजंट गेट नॉमिनेटेड। पर कहीं ना कहीं एक तरीके से इंसल्ट की गई है, क्योंकि आप किसी के एज को या बाल को लेके जो वहाँ पे बोला गया कि सर के बाल नोच लूँगा, बच्चे नहीं है, या और भी चीज़ उनके एज को लेके गई है, कहाँ तक सही है? होगा ना, बोलने वाले बोलेंगे दैट इज बिग बॉस। कल उठ के तुम मुझे कुछ भी बोलो, मेरा पैसा बहुत बड़ा है, मैं रिएक्ट नहीं कर सकता, और मैं तो, हम लोग तो ऐसे बोलते हैं, यू नो व्हाट, वी आर सो वाइट वी कांट टॉक टू यू। So, you know, Big Boss is all about mind. If you are going to give in to all this, then you are... क्या लगता है सर, विवियन टफ कॉम्पिटिटर है? नहीं नहीं नहीं, पागल। लास्टली आपके जो ऑडियंस है उनको क्या कहना चाहोगे? हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप कोई चीज़ देखते हो, लाइक करते हो, तो उसे सब्सक्राइब भी किया करो, ताकि आप बार बार देख सकें। बिकॉज आज की तारीख में हम सब कुछ देखते हैं, लेकिन एक डिजर्विंग कंटेस्टेंट को वोट नहीं करते। हम हमारे वोटिंग के दिन पे हम छुट्टी लेते हैं, बियर पीते हैं दोपहर को, लेकिन हम जाके वोट नहीं करते। तो वेदर इट इज़ एंटरटेनमेंट और पॉलिटिक्स, गो इन वोट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या कहना चाहोगे, दोस्ती आपके लिए क्या है और किस तरीके से आप दोस्ती को देखते हैं? सो दोस्ती मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार क्या होता है ना, आप फैमिली में भी रह रहे हो बट यू नीड फ्रेंड्स, सो यू नीड फ्रेंड्स, राइट? सो फ्रेंडशिप इज़ द मोस्ट प्रायर थिंग फॉर मी। और अच्छी दोस्ती है तो बहुत अच्छा है। तो मेरा लाइफ में भी यही फंडा है, भीड़ नहीं होनी चाहिए, चाहे 2 लोग हों आपके साथ, बट वो इम्पॉर्टेंट होने चाहिए जो आपके अच्छे दोस्त हैं। सो मेरे भी बहुत गिने चुने दोस्त हैं, एंड चड्डी बड्डी इज़ समथिंग वेरी कूल। लाइक आप जेन्युइन फ्रेंड्स हो और उनके साथ मस्ती आप शेयर करना उनकी चीज़ें, एंड यू नो वो चैट शो, इट्स ऑल टुगेदर अ गुड आइडिया एंड इट्स अ गुड फन। इसके अलावा जैसे आपको पता है बिग बॉस सीजन 18 आ चुका है, क्या कहना चाहोगे, कितना आप देख रहे हो? सो मैं उतना ज़्यादा फॉलो नहीं कर रही हूँ, बट जितने क्लिप्स देखती हूँ, विविन इज़ माई फेवरेट, डेफिनेटली ही हैज़ ऑलवेज बिन माई फेवरेट, एंड आई थिंक वो बहुत, उनमें एक ऑरा है, ही हैज़ अ स्टार ऑरा, यू नो, बिल्कुल कनिंग नहीं है, इट्स अमेजिंग पर्सनैलिटी एंड सेंस ऑफ ह्यूमर। उनको नहीं लगता कि आई डोंट थिंक सो उनको लगता होगा कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा है। वो नॉर्मली भी बात करते हैं बट वी आर लाइक अरे यार ही इज़ अमेजिंग। सो आई थिंक आई जस्ट होप ही विन्स द शो एंड आई थिंक ही विल। पर कहीं ना कहीं जैसे कि बिग बॉस ने भी कहा है कि वो कलर्स का लाडला है, पर काफ़ी लोगों के लिए वो डीमोटिवेट नहीं हुआ, क्योंकि एक तरीके से विवियन को कलर्स का लाडला बोल के बाकी लोगों को डीमोटिवेट। ये भी बता देना कि टॉप 2 में एलिस और विवियन को देख रहे, क्या लगता है आपको? आई थिंक एवरीवन विल टॉक अपने हिसाब से, सबको जो लगता है वो अपने हिसाब से बोलते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है यार। वो एक प्लेटफॉर्म है, जिसको मिल जाए वो मिल जाए, और जो उसको अच्छे से यूज़ कर ले, यूटिलाइज़ कर ले, वो पहुंच जाता है आगे। सो आई थिंक कोई भी किसी का लाडला नहीं है, सब लोग अपनी मेहनत से जाते हैं एंड अपने कैलिबर से उसको जीतते हैं। सो आपके हिसाब से दोस्ती क्या है? दोस्ती को अपने वर्ड में डिफाइन कीजिए। दोस्ती इज़ फैमिली फॉर मी। मेरे लिए फैमिली है दोस्ती, प्यार है, यू नो। दोस्ती समथिंग कि आप अगर अकेले भी हो या अगर आपके साथ एक अच्छा दोस्त है ना और आपके पास कुछ भी नहीं है, तो भी आई थिंक यू हैव वॉन, एक आप जीत लेते हो सब कुछ। क्या आज के टाइम पे सच्चे दोस्त मिलना आसान है? नहीं है, ज़रा भी नहीं है। सो अगर आपके पास है सच्चे दोस्त तो प्लीज़ उनको संभाल के रखिए, कीप देम क्लोज, वेरी क्लोज। उसके अलावा जैसे देखा गया कि आपने पांड्या स्टोर के एलिस ने भी किया है, एलिस बिग बॉस के घर में गई है, एलिस का गेम आपको कितना सही लग रहा है, क्या कहना चाहोगे? आई थिंक शी इज़ प्लेइंग गुड, शी इज़, वो जैसी है रियल लाइफ में आई थिंक वो वैसी ही खेल रही हैं। सो गुड लक, ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन। अगर एक वोट देना चाहो आप तो वो किसे देना? विवियन, ऑब्वियसली ऑब्वियसली। चाहत को उन्होंने वॉशरूम में जाने दिया, उसके लिए नोक जोक किया, उस पर क्या कहना?
छोटी मोटी नोकझोंक यार, इट्स सब एक छोटा सा घर है वो, एंड देन आप वहाँ रह रहे हो। आई थिंक चीज़ें एग्जैजरेट हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, बट आई थिंक इट्स फाइन। अविनाश के गेम प्ले के ऊपर आपका क्या कहना है? उसमें जो शिल्पा जी को भी रुलाया था, खाना वाना नहीं दिया था। ओके, सो डेफिनेटली मैंने मिस किया है वो पार्ट, तो मुझे उसका इतना आइडिया नहीं है बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा क्लोजली फॉलो नहीं कर रही हूँ। बस अभी हेमा जी जो है घर से बाहर हो गई, क्या आपको लगता है कि उनका बाहर होना मतलब सही डिसीजन था बिग बॉस का? so I think maybe, you know, no idea, like it's all on their wish. Thank you. I'm good. How are you? Always. बोलो. I am also going. We also going. What? क्या कहना चाहिए? कुछ संभालेगा. Chaddi Buddy, we can just say Bhaktiyar and Ali, congratulations for season 2. And ये season पहले season से भी ज़्यादा धमाल और मज़ेदार होने वाला है. Yes. Wish them all the best and क्या बोले, I'm sure they're gonna kill it. Yeah. कितना As usual. इंटरेस्टिंग लग रहा है छोटी बड़ी का सीजन 2 आ रहा है, तो आप लोग कितना एक्साइटेड है? अभी तो आ रहा है ना, देखने तो दो. हाँ. तो प्रोमो वेरी एक्साइटिंग. मैं सीजन 1 की हिस्सा रही हूँ, तो मुझे लगता है कि सीजन 1 भी बहुत अमेजिंग था. मैं बहुत खुश थी that he had called me in season 1, but I'm looking forward to season 2. अभी से अप्रोच किया गया है कि आप लोगों को ये सीजन में जाने के लिए? मुझे तो उससे पहले भी बुलाया था बेचारे ने, लेकिन मेरे साथ कोई दोस्त जाने को तैयार नहीं था. मतलब मेरे दोस्त सब है बट दे डोंट वांट टू कम एंड एक्सप्रेस देयर फीलिंग. सो आई रिस्पेक्ट दैट व्हिच इज ओके. आप बिग बॉस को कितना फॉलो कर रहे हैं? मैं इस बार तो पूरा फॉलो कर रही हूँ बिकॉज सारा इज इनसाइड. एंड पहले मैं इतना नहीं देखती थी. लास्ट टाइम OTT इसके लिए फॉलो कर रहे थे एंड दिस टाइम वी आर डूइंग फॉर सारा एंड आफरीन. हमारे गैंग में अभी पूरा 5 सब के सब बिग बॉस कर चुके हो हैं. चुके हैं, हाँ. हम कोई सब नहीं 5 जो है लाइक 1 hand 5 fingers, हम सब 5 जो बिग बॉस कर चुके हैं. हाँ. कश्मीरा, मी, तनाज, दीप्शी, सारा. बस सारा पेंडिंग मिसिंग थी. कौन बुली कर रहा है? चाहत को बुली कर रहे हैं कि चाहत सबको बुली कर रही है? विवियन ने एक कमेंट किया था कि डायरेक्टर ने एक्शन बोला कट करना. See, that's a game. अब सब अपना अपना मजाक उड़ाएंगे, अपना अपना पॉइंट रखेंगे, मुद्दा रखेंगे. You can't say all these things. So they are playing very fair game. Everybody is picking on each other. सब एक दूसरे की मजाक उड़ा रहे हैं, सब एक दूसरे के बारे में बोल रहे हैं. So बिग बॉस के घर में ऐसा कौन है जो अभी तक खुल के नजर नहीं आया लोगों के सामने? सरदार जी कौन है? अच्छा पग्गा जी. बग्गा जी, बग्गा, हाँ. मुस्कान. चुम चुम चुईमी. हाँ बट शी तो सच साला साला है. उनका तो भी कहीं ना I कहीं don't नजर आ remember रहा her है. name, sorry. मुस्कान एंड बग्गा जी आई थिंक. हेमा शर्मा जी का एविक्शन भी क्या कहना है? और मैंने बेचारी देखा, बहुत मेरी जल्दी चली फ्रेंड है, गई. मेरे बर्थडे पे भी आई थी लास्ट मंथ एंड आई फील कि उसको मौका नहीं मिल, जल्दी चली गई. आई थिंक उसको वाइल्ड कार्ड में बुलाएंगे. बट वो जेल में थी तब तक ये था, जेल से बाहर भी उनका कुछ गेम ही नहीं था ऐसा हमें लग रहा था. हाँ तो वही हुआ कि वो आई थिंक वेरी शॉर्ट पीरियड था उनके लिए. किसी के लिए भी जज करना इट्स नॉट राइट. पर उसके अलावा जैसे हमने देखा कि करण और अविनाश का एक फाइट हुआ जिसमें कहीं ना कहीं किसी के एज को लेकर, बाल सर के लिए, ये सारी चीज़ें बोली गई. कितना राइट है? क्योंकि नॉट राइट. Not right. नॉट आई एम सॉरी टू से आई डोंट लाइक दैट गाय. बिल्कुल भी नहीं पसंद है. करण इज अ फ्रेंड बट करण इज प्लेइंग वेरी फेयर. एंड आपको कोई कुछ भी बोलेगा, आप रिएक्ट करते हो, आप उसके पर्सनालिटी पे बॉडी शेमिंग कर रहे हो सब. दिस इज नॉट राइट. आई एम विद करण. Body shaming, personality shaming, that's not right. Age shaming भी wrong. मतलब आपके पास कुछ नहीं करने के लिए तो अभी आप ये मुद्दा उठा रहे हो. सो हमारे सीजन में भी हो रहा था बट आई थिंक इट्स नॉट राइट. नॉट राइट. बट कहीं ना कहीं ये नहीं लग रहा है कि जिस तरीके से विवियन को बोल दिया गया है घर का कलर्स का लाडला और बाकी को ऐसे डीमोटिवेट, क्योंकि काफ़ी हेमा भी निकलने के बाद बोली कहीं ना कहीं मुझे इनसिक्योरिटी हो गई थी क्योंकि जब उन्हें कलर्स का लाडला बोला गया था. बट मैं एक बात बोलूँ, जो सर बोलते हैं, सलमान सर 8 साल से चेस कर रहे थे विवियन को, तो ऑब्वियसली मतलब कुछ तो बात है. लाडला तो सारे कलर्स के हैं. Yes, वो अब सारे कौन लाडला- अच्छा खेलता है उसके ऊपर डिपेंड करता है. सो But it's, yeah, I mean, but it makes a difference when you're being I love chased. Sara and Afreen, not Same in here. being industry. Still do stood out. अपने लिए खड़े होकर लड़ रहे. I love them. I'm very proud of them. Not because she's my friend, but I love the way they are playing. दोनों बहुत अच्छा बहुत अच्छा. God bless them. इसके अलावा ये सब काफ़ी सैड थे क्योंकि उन्होंने अपना एग्जाम्पल भी दिया कि मेरा मन नहीं था यहाँ आने का, फिर भी मैं आया हूँ क्योंकि वो मेरा काम है. Yes. क्या लगता है क्योंकि जिस तरीके से जो चीज़ें वो फेस कर रहे हैं
क्या कहना है? Very appreciate, hats off to him, and it shows professionalism के बोलते ना show must go on. ये हमारी इंडस्ट्री का है कि चाहे कुछ भी हो जाए, और वो उसका सबसे बड़ा उदाहरण है. So my heart for him, my prayers for him, and everybody we love you सलमान खान. इसके अलावा एक और जो दोस्ती कहते हैं हम, आपकी तो दोस्ती इंस्टाग्राम पे दिख के आती है, जिस तरीके से आप लोग रील्स बनाते, इतना प्यार देते. दोस्ती से याद आया कि अगर आप लोगों को डिस्क्राइब करना हो, क्योंकि बाकी लोग यहाँ पे आए नहीं हैं, उनकी एक अनोइंग चीज़ तो आज क्या बोलना चाहोगे? We are all for one, one for all. So हम जैसे भी है बहुत अच्छे हैं, एंड वी लव ईच अदर. हमारी अच्छाई बुराई हमारे बीच में ही रहेगी, बाहर कभी नहीं आएगी. नहीं, मैं कुछ बुराई का पॉइंट बोलूँगी. मैंने फन वे कैश का क्या यूएसपी है? एक सेकेंड, मैं एक पॉइंट बोलूँगी इन अ फन वे. कश्मीरा का ये है पॉइंट कि अभी आज हम लोग कल यूरोप जाए क्या, हम लोग परसों मॉरिशस जाए क्या, और हम लोग कल she has always a plan. Yeah, she always has a plan. उन्हें एक काम कर, guys keep yourself free next But week ऐसा we're going to होना Europe. चाहिए ना, कोई धक्का मारने वाला. that is one thing. मतलब स्ट्रेस हो जाता है. I have a plan, तो हम लोग को स्ट्रेस हो जाता है. दीप्शी chilled out, सारा oh God, मेरे कपड़े, मेरे ये, मेरे वो, तनास, मेरा प्लानिंग, मेरा शेड्यूलिंग, मेरे क्लासेस, I'm the coolest. मेरा अपॉइंटमेंट. वो नहीं जब इसके सारे अपॉइंटमेंट्स होते हैं, so she has to see all this thing. And कैश ऑलवेज गिव्स हर हार्ट अटैक, सदमा में लाती है. नेक्स्ट वीक चलेगा, नेक्स्ट वीक यूरोप, व्हाट्स वो रॉन्ग? बोली ले आ जाओ, अभी हाँ, आ अभी आ जाओ. जाओ, अभी आ जाओ. दीपिका मैम, आपसे जानना चाहेंगे, आपकी जो अभी रिसेंट वाली फोटो काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं, जिस तरीके से कमेंट आ रहा है कि मतलब कह सकते हैं ना कि सीरियसली ब्यूटी नहीं डिफाइन कर सकती आपकी एज को. काफ़ी लोग उस चीज़ को पसंद करते हैं. Thank you आप very क्या much. कहना चाहोगे जब ये चीज़ें आ रही थी? थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बहुत मेहनत करके मैंने वेट लॉस किया है, एंड आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ. और मुझे अच्छा लगना अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता. सो एंड व्हेन पीपल प्रेज यू, तारीफ होती है तो बहुत अच्छा लगता है. थैंक यू एवरीवन. बाकी से कौन हू दैट गाय? अविनाश. अविनाश. फालतू में बात पकड़ता. राजेंद्र लाल भी क्या कहना है? ही इज़ वेरी क्लोज टू लवकेश, तो मैं तो लवकेश के थ्रू ही जानती हूँ. आई डोंट नो दैट. नो, आई नो थ्रू लव. मैम बाकी सब पॉडकास्ट के मुकाबले चड्डी बड़ी में क्या स्पेशल होता है, क्या दोस्ती. चढ़ी बड़ी में सबसे स्पेशल चीज़ है दोस्ती. के लिए. एंड दोस्तों के बीच में जो मोमेंट्स है, जो एनकैश कर रहे हैं, वही. तनाज़ और बख्तियार तो फैमिली जैसे हैं, मैं ऑलमोस्ट 20 years प्लस से जानती हूँ. सो मेरे मुँह से दोस्ती को आपस में कैसे डिफाइन करें? किसका, हम लोग सब वन फैमिली फॉर है. all for one. बिंदास फैमिली. यू कैन Thank you. काउंट ऑन ईच अदर. बाय बाय. बख्तियार और अली का जो सेकंड सीज़न है पॉडकास्ट का, वो लॉन्च होने जा रहा है. इट शोज़ दैट इट वाज सक्सेसफुल. इट शोज़ के लोगों को मज़ा आया, तभी दूसरा सीज़न भी हो रहा है. आप तीसरा सीजन 2 में आ रहे हैं और किसके साथ आने वाले हैं? अब देखते हैं, वो थोड़ा राज ही रखते हैं. मैम बिग बॉस इस सीजन में अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं फॉलो कर पा रही थी क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था. इसलिए बस यादें लेके ही है कि मैं जब थी तब क्या क्या होता था, और अब मेरे को सुनने में आता है कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, बट आई हैव नॉट बीन फॉलो. ऐसे तो सबके लिए बेस्ट विशेज़ हैं. ओके, थैंक यू. थर्ड में ही आ जाओ. थर्ड में कंप्लीट हो गया है. ये 3 एपिसोड बाकी है. एंड नाउ पीपल आर सेइंग कैन वी कम ऑन योर शो. ऐसा ना हो तीसरे सीजन में ये मेरे को डेट ना दे और मैं पीछे लगूंगी, अरे यार जल्दी करो, अरे ये डेट पे कर लो. आई बी मोर देन हैप्पी फॉर दैट यार. बहुत अच्छी बात है क्योंकि इनके मैंने 1-2 एपिसोड देखे जो मेरे अपने जो खास लोगों वाले थे. बीवी वाला एपिसोड देखा और एक दूसरा भी एपिसोड देखा. इतना फन, मस्ती और आई थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. बहुत सारे लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं बट इनका जो ये चड्डी के अंदर एक्चुअली घुस जाते हैं, चड्डी बड्डी, तो वो जो ये चीज़ें आउट ऑफ द बॉक्स निकाल के दे रहे हैं, वो आई थिंक बहुत कम पॉडकास्ट में आपको मिलेंगे ऐसे कुछ सवाल. तो मैं इसलिए थोड़ा डर भी रहा हूँ, पता नहीं क्या पूछने वाले. नहीं, हम लोग सिंपल है. जब बीवी एले जाती है तब आप क्या करते हैं? वो अभी फिलहाल एलए में ही है. मुझे पता है. पूछना कि ये खत्म करने के बाद कहाँ जाते हैं. ऐसे हम बहुत अब जाएंगे. यही तो बाइट की बैटरी थी. कौन सी बाइट? सोलो.
सर सबसे पहले सीजन 2 के ऊपर आप क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छी बात है यार, पहला सीज़न चलता है तभी सीज़न 2 आता है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन दोनों को, बहुत अच्छे टैलेंटेड लोग हैं और वो अपना सीज़न कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है यार। आजकल पॉडकास्ट बहुत चल रहे हैं, इट्स अ नाइस प्रॉपर्टी फॉर यूट्यूब फॉर देम, अच्छी बात है। आपने कभी सोचा है कि चालू करने के लिए पॉडकास्ट, क्योंकि भारत ने ऑलरेडी चालू किया हुआ है, उनका टाइम नहीं है। बिग बॉस, ग्रेट इंडियन कपिल शो, OMG मेरा इंडिया, कहाँ टाइम मिलेगा? अगर बिग बॉस में आप गए थे तो क्या लग रहा है वहाँ का बिहेवियर कैसा चलता है? किसका? वाइब कैसा बिग बॉस? बिग बॉस के सेट अच्छा है यार, सब लोग अच्छा है, एंटरटेनिंग है, सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और अविनाश बहुत अच्छा है, थोड़ा वाइब्रेंट है वो। करण भी बहुत अच्छा है, करण बहुत ह्यूमरस है। सारा और आरफीन भी मुझे बहुत अच्छे लगे एज अ कपल। सर आप आए वाले चड्डी बड्डी के कोई एपिसोड में इस बार या कोई डेट नहीं मेरा मिलता है इनसे यार, ये मेरे को डेट भेजते मैं बिजी होता हूँ, फिर मैंने बोला कोई डेट मैच करो, जल्दी करो, करेंगे जल्दी। कृष्णा, हमने हमेशा देखा चड्डी बड्डी से याद आता है कि दोस्ती। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर इस दोस्ती वक्त क्या है? अगर दोस्ती क्या है और कौन है आपके लिए, क्या कहना चाहोगे? मेरी दोस्त तो एक्चुअली कश्मीरा ही है, मेरी फ्रेंडशिप भी उसके साथ है, तो भी फिलहाल क्योंकि दोस्त लोग झगड़ते बहुत है ना तो मेरे से बहुत झगड़ती है और क्या। सर अगर आपको चड्डी बड्डी मेरे दोस्त, आपको मिलाऊं? हाँ राज भाई ये चड्डी बड्डी नहीं है, लेकिन मेरे बेस्ट फ्रेंड, अगर आपने अगर जेन्युइनली पूछा आपने, इफ़ यू आस्क माय बेस्ट फ्रेंड, उनको तो भाई बोलता हूँ मैं, इज एल्डर टू मी, बट बेस्ट फ्रेंड इज़ राज भाई। ये फर्स्ट टाइम मैं इनको मीडिया में लेकर आया। तो आप क्या कहना चाहते हैं? जिस तरीके से हम जानते हैं कि हर इंसान के अंदर एक चीज़ होती है, अगर कृष्णा की एक अच्छाई और एक अनोइंग चीज़ अगर आपको आज बतानी हो, वो क्या होगी? ऐसा भाई सबको मिलना चाहिए। ये कह सकते हैं बहुत प्लस पॉइंट है, क्योंकि उनका हमेशा एक नेचर और है। एक बुराई एक बुरा ही बता दो इनके बारे में। नहीं, एक तो बतानी पड़ेगी। सब में होता है। वो बोले सब में होता है। हाँ, एक बुराई तो बता दो। वो बुराई नहीं है। नहीं, सर अगर आपको सीजन चड्डी बड्डी के सीजन 2 में या 3 में अगर आपको आने का मौका मिलता तो आप किसके साथ आओगे? मैं एक्चुअली राज भाई को ही ले आऊँगा साथ में, ये सब जानते हैं मेरे बारे में। उसके क्योंकि मैं इनका अलावा चड्डी बड्डी फ्रेंड हूँ। इसके अलावा हमने हमेशा देखा है कृष्णा, आप जहाँ जाते लोगों को हंसाते हो, चाहे माहौल कैसा भी हो, क्योंकि अभी हमने रिसेंट वाला एपिसोड देखा था बिग बॉस का, जहाँ घर में हो गया था और एंड में आपकी वजह से लोगों ने अरे लोग बड़ा एंजॉय करते हैं, बहुत अच्छे हैं सब लोग। मेरा तो अभी, मैं ऐसा लगता है बिग बॉस का एक पार्टी बन गया हूँ, मैं होता ही हूँ हर साल, भाई के साथ होता हूँ मैं। आई लव भाई, सलमान भाई, आई थिंक इज़ द ओनली स्टार हमारी बॉलीवुड में, मतलब मेरे मामा के अलावा अगर मैं बोलूँ, द पर्सन आई लव इज़ सलमान भाई। उनको बहुत दिल से मैं भले उनके साथ काम करूँ नहीं करूँ, उनको मिलूँ नहीं मिलूँ, भाई के लिए मेरा बहुत प्यार है दिल से, और वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। वो आप स्टेज पे आपको पता चलता होगा। सर अभी इंडस्ट्री में बहुत सारे पॉडकास्टर्स आ चुके हैं, तो लाइक अली सर के पॉडकास्ट में क्या डिफरेंट है, कितना इंटरेस्टिंग और कितना ये कुछ भी पूछते हैं ना, बाकी पॉडकास्ट में नॉर्मल सवाल पूछते हैं, कैसा लगा बचपन में, क्या किया, ये कुछ भी उठ के कुछ भी पूछ लेते हैं, इसलिए इनका अलग है। अच्छा, हाँ ठीक है, वो शायद कुछ कर नहीं रही होंगी तो एविक्ट कर देते हैं वो लोग, आई थिंक। इस बात पर काफ़ी हमने एक और चीज़ देखी कि सलमान सर जिस तरीके से उन्होंने अपना मुद्दा रखा कि मेरा मन नहीं था, फिर भी मैं मेरे काम के भाई लिए काम के लिए आए हैं वो, एग्जैक्टली इतना प्रॉब्लम के बाद भी भाई आए, वो हैट्स ऑफ टू हिम यार। काम है, देखो काम की रिस्पेक्ट करते हैं भाई भी, सब लोग उनसे सीखना चाहिए इन लोग से कि भले कुछ भी हो जाए लाइफ में, काम है, उनकी कमिटमेंट थी, भाई आए, उन्होंने पूरा किया है, मैं भी था वहाँ पे, इट्स अ बिग थिंग, ग्रेट थिंग। पर कहीं ना कहीं एक और आपके सामने जो इंसिडेंट हुआ कि आप किसी की एज को लेके या उनके बाल को लेके जो वहाँ पे हुई है, गलत बात है, सब नहीं बोलना चाहिए। वो उसको बोल रहे करण को, तुम ओल्ड हो गए हो, कि आप भी ये अपसेट दिख रहे थे दैट टाइम। इट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग यार, तुम वो सीनियर आदमी है, तुमने उससे काम किया हुआ है कितना, तुम सब नए लोग आके किसी को कुछ भी उठ के बोल देते हो, वेरी रॉन्ग, नहीं बोलना चाहिए, उसमें तुम बुरे लगोगे, वही जिसने बोला होगा वही बुरा लगा होगा। कृष्णा, आप जल्दी कहाँ नजर आने वाले, क्योंकि सीरियसली लोग आपको कहाँ नज़र नहीं आने वाले हैं, पूछो। कलर्स पे हम आते हैं, नेटफ्लिक्स पे हम आते हैं, हिस्ट्री टीवी 18 पे हम आते ऑफर होगी तो आप एज अ कंटेस्टेंट घर में जाना चाहेंगे? हैं। मैं हर साल जाता हूँ, मैं क्या को जाऊँ, और अच्छा पैसा लेता हूँ जाने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
इधर देख के बात करनी है ना। सीजन 2 के ऊपर सर आप क्या कहना चाहेंगे? किसके बारे में क्या कहना चाहिए? चड्डी बड्डी का सीजन 2 आ चुका है तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? Yeah, मैं दिल से कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ इन लोगों को, बिकॉज आई थिंक सीज़न 2 तभी आता है जब सीज़न 1 बहुत बड़ा हिट होता है। एंड चड्डी बड्डी इज़ अ ग्रेट कंसेप्ट। दो फ्रेंड्स को साथ बिठा के जितना अच्छा कंटेंट मिल सकता है वो मिलता है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं और वो आपको अंदर की बातें बताते हैं, और वो बातें, वो स्टोरीज एंजॉय करने में हम लोगों को भी बहुत मजा आता है। क्या आप दोनों भी सीजन 2 में आ रहे हो? That is something you guys have to wait and watch. और आज बख्तियार एंड अली। हाँ, आज बख्तियार एंड अली। यार ऐसे बहुत डिलीजेंटली फॉलो तो नहीं कर रहा हूँ, बट इंस्टाग्राम पे देखता रहता हूँ। एंड तुम इससे पहले कि दूसरा सवाल पूछो, मैं तो ऑलरेडी बताया था कि मैं करण को बहुत पसंद करता हूँ। करण भी मेरा, ही इज़ प्लेइंग इट रियली नाइस एंड बहुत इंटेलिजेंटली खेल रहा है, सब लोगों को उनके खांचे में रख के उनसे बात कर रहा है। एंड मुस्कान, because I worked with her, she's like my younger sister, and I really want her to be there, make a name for her, and do well. छोटी सोच छोटी बातें, अब वहाँ नहीं जाते। सर मुस्कान का गेम पे तो अभी तक इतना खास नजर नहीं आ रहा, तो उसके आप लोग क्या कहना चाहेंगे मुस्कान को लेकर? सॉरी मुस्कान को लेकर मुस्कान का गेम पे अभी तक खास नजर नहीं आ रहा है। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? आई थिंक जैसी मुस्कान है वो वैसी ही है, एंड वो अपने आप को बदल नहीं रही है, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। वो कोई भी मास्क पहन के प्ले नहीं कर रही है, एज शी इज़। तो जितना ऑडियंस को उससे प्यार होगा वो दिख जाएगा, नहीं होगा तो आई थिंक बिग बॉस उसके लिए नहीं है, फिर वो अपनी लाइफ में एक्टिंग परस्यू करेगी, बिकॉज शी इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस, तो वो करेगी। आपको कॉन्सेप्ट कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड। दो फ्रेंड्स आके बातें करते हैं अपनी लाइफ के बारे में, मस्ती करते हैं, खूब ज़्यादा मज़े करते हैं। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, बिकॉज फ्रेंडशिप इज़ द एसेंस ऑफ लाइफ। हमारे फ्रेंड्स हमारे साथ होते हैं तो दैट मेक्स अ लाइफ ब्यूटीफुल। सो आई थिंक इट्स एन अमेजिंग कॉन्सेप्ट। सर हेमा शर्मा जी का इलेक्शन हो गया। मेरे को पता नहीं है भाई किसका एविक्शन हुआ है, मैं फॉलो कर नहीं रहा हूँ बिग बॉस, जैसा मैंने बताया। मैंने सिर्फ इंस्टा पे थोड़ी बहुत वीडियोस देखी हैं। तो आप लोगों के हिसाब से लाइक दोस्ती क्या है? अपने वन में डिफाइन कर सकते हो दोस्ती को? वन वर्ड में? यस। दोस्ती एक शब्द में, मतलब वन वर्ड बोले जैसे हम मूवीज का वन लाइन में होता है तो वन लाइन में होता नहीं है, तो वैसा लाइक होता ना। यार दोस्ती एक नाव है जो विश्वास पे चलाई जाती है, और उसमें कोई खून का रिश्ता नहीं होता। पानी का बहाव अगर अगेंस्ट जाना है तो दो जने अगर मिल जाएंगे तो अगेंस्ट भी जा सकते हैं, और अगर अलग हो जाएंगे तो पानी के बहाव में भी जाकर भी डूब सकते हैं। दैट इज समथिंग आई थिंक। वन वर्ड में आई वुड से दोस्ती इज ज़रूरत। इट्स व्हाट यू इट्स अ नीड इन एवरी वे। आजकल के टाइम पे सच्ची दोस्ती और सच्चे दोस्त मिलते हैं? क्या पॉसिबल है आज के टाइम पे? मिलते हैं यार, मिलते हैं डेफिनेटली। मतलब यस, ये मेरी वाइफ के सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड है, और अब मेरे भी बहुत 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 अच्छे फ्रेंड बन गए हैं, एंड वी लव ईच अदर, एंड आई हैव सीन हाउ ही स्टैंड्स अप टू एनी ओकेजन वेयर एज माई वाइफ इज़ कंसर्न, और हर स्ट्रगल में, हर तकलीफ में ये आके खड़े हो जाते हैं। तो दैट जस्ट शोज दैट ट्रू फ्रेंडशिप डज एग्जिस्ट। आप दोनों अभी क्या कुछ नया लेके आने वाले हैं फ्यूचर में? क्या कुछ नया लेके आने वाले? रुशाद सर का तो एक बहुत अमेजिंग ऐड है जो मेरी वन ऑफ माय क्रश के साथ अभी आने वाला है, करीना कपूर के साथ, करीना कपूर खान के साथ। सांस ले लो कल मेरी भी यही हालत थी। ऐसी थी। और मेरा कुछ बहुत जल्द आने वाला है। अभी मैं सिर्फ अपनी माँ के पास घर का थोड़ा ख्याल रख रहा हूँ, बट कुछ है इंटरेस्टिंग विच आई विल स्टार्ट शूटिंग वेरी सून। यार वही ना कि बिल्कुल सही बात कही आपने कि शो बहुत सारे होते हैं, और यहाँ पे दोस्ती को महत्व देना, और दोस्ती को महत्व देना लोग कहीं ना कहीं भूल जाते हैं।
तो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर दोस्ती को रिस्पेक्टफुली बताना और अपने प्यार को दर्शाना, वो भी एक ऐसा एसेंस ऑफ लाइफ है जो बहुत ज़रूरी है आई फील। क्योंकि जैसे मैं अगर इनसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं इनको कभी बोलूँ ही नहीं, तो वो भी 10 दिन बाद या 10 महीने बाद बोलेंगे भाई यार बोलता तो है नहीं, जताता तो है नहीं, क्या फ़ायदा। तो अगर ऐसा प्लेटफॉर्म है वेयर यू कैन शो योर लव, इट्स नथिंग लाइक इट। एब्सोल्युटली। आपके और हस्बैंड की बात करें तो सर से आप बॉन्डिंग कैसी है, दोस्ती कैसी है, कब पहली मीटअप थी जहाँ से दोस्ती और गहरी हो गई? यार मेरी सर से दोस्ती तो मैं नहीं कहूँगा, बट आई हैव आइडलाइज हिम बिकॉज उनकी कॉमिक टाइमिंग बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और जब मैंने अपना करियर शुरुआत की थी तो आई स्टिल रिमेंबर आई यूज्ड टू लिव इन महाड़ा, लोखंडवाला महाड़ा, और मैं वहाँ से वॉक करके समोसा लेने जा रहा था और सर अपनी होंडा सिटी से बाहर निकले और बहुत ही कैंडिडली, बहुत ही कैजुअली बाहर खड़े होकर फ़ोन पे बात कर रहे थे। मैं उनसे मिला, मुझे लगा शायद एटीट्यूड होगा और बात नहीं करेंगे, मगर बहुत ही हम्बल तरीके से मुझसे मिले। और मैंने उनसे दो चार ऐसे प्राइवेट सवाल पूछे कि सर कैसे काम आगे मिलेगा, क्या चीज़ की जाए। उन्होंने मुझे एक ही लाइन बोली कि देख, कोई भी एक्टर कभी तेरे को बोले ना कि ऐसे काम मिलेगा या वैसे काम मिलेगा, नहीं, तेरी अपनी जर्नी है, हर दरवाजे पे जा खटखटा, तुझे काम अगर मिलना होगा तेरे को जल्द मिलेगा। सो दैट्स व्हाट आई फेल्ट कि लोग फालतू का ज्ञान ना दें और सही बात बता दें। बात बताएं। खिलाड़ी में दिया बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा। थैंक यू बाबा। नेक्स्ट आपका कौन सा मनपसंदीदा OTT प्लेटफॉर्म होगा जो आप करना चाहेंगे? OTT यार, अगर रियलिटी की बात करूँ तो रियलिटी में मैं झलक करना चाहूँगा, मैं डांस बेस्ड शो करना चाहूँगा। और अगर मैं OTT की बात करूँ तो एक बहुत ही अच्छा एक मेल सेंट्रिक कैरेक्टर एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे करना चाहूँगा। लास्टली कोई ऑडियंस और फैंस को मैसेज? थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए, खतरों में इतना प्यार देने के लिए अनुपमा में, और मैं बहुत जल्द आपको अपनी कला से और ज़्यादा प्रसन्न करने के लिए जल्द दिखूँगा। कितने एक्साइटेड है? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अली असगर बख्तियार fabulously talented they are, like we all know that. I've done their episode, I'm part of season 2 and I'm looking forward to all the धमाल, all the मस्ती what these guys have done. एक तो उनके सवाल इतने मतलब इंटरेस्टिंग होते हैं ना, तो मैंने कुछ मैंने देखा है, तो या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच अनदर हंगामा। आपने भी दोस्ती का माहौल बहुत बड़ा होता है, आप उसको किस एंगल से देखते हैं? दोस्ती बहुत खूबसूरत चीज़ है, बहुत नसीब वालों को मिलती है। आजकल के ज़माने में दोस्ती नामक कोई चीज़ नहीं होती, इट्स ऑल अबाउट लेन देन कि किससे क्या मिल रहा है, उससे क्या मिल रहा है। तो जिनके मेरे तो बहुत 2-4 दोस्त हैं, बड़ी छोटा सा मेरा ग्रुप है एंड आई एम वेरी क्लोज टू माई स्कूल फ्रेंड्स, वही मेरे खास दोस्तों को जाना चाहिए कौन है? मेरे यार मेरी स्कूल फ्रेंड मतलब वो बेचारी वो CA है, शी इज़ नॉट अ सेलिब्रिटी, उसका नाम भी ले लूँगी तो मुझे बोलेगी कि क्या आई कांट टेक हर नेम, शी इज़ माय क्लोज। ऑनेस्टली नहीं कर रही हूँ बिकॉज बीइंग शूटिंग कॉन्स्टेंटली, आज भी शूटिंग सिंस मॉर्निंग, बट यस आई बीन वॉचिंग थोड़ा जो भी इंस्टाग्राम पे मुझे देखने मिल रहा है। बिकॉज हंगामा तो मतलब बनता है ब्रो। किसको सपोर्ट कर रहे हैं? सर आई एम नॉट फॉलोइंग बिग बॉस, बट व्हाटएवर थोड़ा बहुत आई कैन सी लिटिल बिट ऑफ मस्ती एंड आई डोंट सी, आई मीन बी not really supporting, I mean not following, so I can't comment on that. पूनम जी, आप क्या कुछ नया लेके आ रहे हैं, क्या कुछ आपके पाइपलाइन में, आप ऑडियंस को बताइए जरा। 3 बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जिस पर मैं काम कर रही हूँ, जिसमें मैं शूट कर रही हूँ और आप देखेंगे बहुत जल्दी। That's what's happening. आपने समय का कुछ तो देखा ही होगा, and just what it's done very well. इसके अलावा this one music video and 2 more things. चड्डी बड्डी आपका एक्सपीरियंस कहना उसमें, तो ये आ रहे सीजन 2 में आप भी है उसमें, कैसा रहा एक्सपीरियंस, कैसा कितना इंटरेस्टिंग था शूटिंग? बहुत अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वाहियात सवाल थे। अच्छे थे। सी वो जो कॉम्बिनेशन है ना अली असगर बख्तियार खान का, कॉम्बिनेशन इज किलर, तो या मतलब ऐसे सवाल
फिर भी इस बार जो सेक्सुअल सवाल को मतलब हटा दिया गया था, ऐसा हमने सुनने में आया। क्या हटा दिया गया? सेक्सुअल जो सवाल होते हैं लाइक डबल मीनिंग, यस, सो डबल मीनिंग। सेक्सुअल सवाल क्या होते हैं भाई, जरा मुझे डबल समझाओ। मीनिंग वाले जो होते हैं। नहीं रुको, माइक दे तू यहाँ। हाँ क्या है सेक्सुअल सवाल क्या होते हैं? ये सेक्सुअल सवाल क्या होता है? मतलब वो जो होता है ना डबल मीनिंग जो क्वेश्चंस होते हैं वो हटा दिया प्रॉब्लम गया। क्या है? प्रॉब्लम क्या है? अगर somebody is enjoying and having fun, you know, वो तो हटा दिया किसी ने गया। अगर 1 सेकंड के लिए उस पे हंस दिया तो अच्छा ही है ना यार, रोया तो नहीं ना बंदा। हटा दिया गया है वो। वो हटा दिया गया एक्चुअली। अच्छा हटा दिया गया यस, मैं वही बोल रहा हूँ तो आपको हमें सबसे। क्यों बात कर रही है इस बारे में? छोड़ो करती आप। जाने फालतू में मैंने अपना 15 मिनट वेस्ट कर दिया यहाँ पे। ओके, लास्ट में पेरेंट्स को कोई मैसेज आएगा? Just thank you for loving, thank you for supporting. I mean, to all the Poonam Pandey fans, big kisses. For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.